गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक हेडिंग क्रिएट कर लीजिए और वो इंडिपेंडेंट हेडिंग होगा कि मेन बेनिफिट्स ऑफ साइंस एज अ कंपोजिट डिसिप्लिन एट सेकेंडरी स्टेज। उम्मीद है आपने लिख लिया है। मेन बेनिफिट्स ऑफ साइंस एज अ कंपोजिट डिसिप्लिन एट सेकेंडरी स्टेज। हिंदी में भी मैं बता देता हूँ, आप हिंदी में भी लिख लीजिए। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के सम्मिश्रित अनुशासन से होने वाले प्रमुख लाभ। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और अब मैं इसे डिस्क्राइब करूँगा। जैसा कि मैंने कहा आपको कि माध्यमिक स्तर पर विज्ञान के सम्मिश्रित अनुशासन से होने वाले प्रमुख लाभ, इसमें कई बिंदु आएंगे कई लाभ। यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग पॉइंट्स को डिस्क्राइब नहीं कर रहे। यहाँ केवल हम लोग विज्ञान की जो अनुशासन है सेकेंडरी स्टेज पर वो सम्मिश्रित है, तो इससे क्या लाभ होता है, केवल हम लोग बिंदुवार यहाँ उन सभी लाभ की चर्चा कर देंगे। बस इतना करने से हमारा काम हो जाएगा, तो इसलिए आप पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखते चलेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये इस प्रकार हैं। दीज आर एज फॉलोड, ऐसा करके आप लिख लीजिए कि ये इस प्रकार हैं। दीज आर एज फॉलोड और उसमें डैश दे दीजिए। फर्स्ट पॉइंट जो होगा नोट कीजिए, विज्ञान की वास्तविक प्रकृति को समझने में सहायक। इसको इस तरीके से लिखिए, जैसे हम लोग हेडिंग बना के क्या लिखे हैं, दीज आर एज फॉलोड, ये इस प्रकार हैं। हाँ ठीक है, डैश दे करके सीधे अब बिंदु लिखेंगे। जैसे आप पहला पॉइंट लिखिए कि यह विज्ञान की वास्तविक प्रकृति को समझने में सहायता पहुंचाती है। तो इट हेल्प्स इन रियलाइजिंग दी it helps in realizing the actual nature of science at secondary stage। ऐसा करके पहला पॉइंट लिख लीजिए। उसी तरह से फिर आप दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण छात्रों में विकसित करने में सहायता पहुंचाती है। आगे यह जोड़ दीजिए कि यह विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण छात्रों में विकसित करने में सहायता पहुंचाती है। उसी तरह से अंग्रेजी में भी लिखिए, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड विद इन द स्टूडेंट्स फॉर साइंटिफिक सब्जेक्ट्स एट सेकेंडरी स्टेज कर दीजिए। उसी तरह से फिर पॉइंट नंबर 3 बनाइएगा कि यह माध्यमिक स्तर पर छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझने में सहायता पहुंचाती है। क्या लिखे कि यह माध्यमिक स्तर पर छात्रों को अपने दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझने में सहायता पहुंचाती है। इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन देयर डे टू डे लाइफ एट सेकेंडरी स्टेज। तो ये आपने नोट कर लिया। अब आइए अगला जो पॉइंट लिखिएगा उसी तरह से लिखिए कि यह विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के बीच पाए जाने वाले समन्वय को स्पष्ट करने में सहायता पहुंचाती है। इट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द कोरिलेशन फाउंड अमंग डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट्स एट सेकेंडरी स्टेज। तो इस तरह से आप लिख दीजिए। फिर इस तरह से आगे बढ़ाइए पॉइंट को कि विज्ञान के पाठ्यक्रम को सरलता से आत्मसात करने में यह सहायता पहुंचाती है। इट हेल्प्स इन रियलाइजिंग द साइंस करिकुलम वेरी ईजली एंड इफेक्टिवली एट सेकेंडरी स्टेज। उसी तरह से फिर आगे बढ़ाइए कि विभिन्न वैज्ञानिक विषयों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रुचि रुझान विकसित करने में यह सहायता पहुंचाती है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग पॉजिटिव इंटरेस्ट एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड ईटीसी विद इन द स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट्स एट सेकेंडरी स्टेज। ऐसा करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर अगला बिंदु लिख दीजिए। अगला बिंदु लिखिए, विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों को
विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं प्रयोगों को समझने में यह सहायता पहुंचाती है। इट हेल्प्स इन रियलाइजिंग different scientific principles and related experiments at secondary stage। उसी तरह से फिर आगे बढ़िए कि यह वैज्ञानिक विषयों के आदर्शों, शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट करने में सहायता पहुंचाती है। इट हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग दी इट हेल्प्स इन रियलाइजिंग, लिखिए, इट हेल्प्स इन रियलाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग दी आइडियल्स एज वेल एज objectives of scientific subjects at secondary stage, ऐसा करके मेंशन करते हैं। उसी तरह से फिर आगे बढ़ाइए कि छात्रों में विशिष्ट वैज्ञानिक अवलोकन की क्षमता को विकसित करने में यह सहायता पहुंचाती है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक ऑब्जर्वेशनल स्किल्स विद इन दी स्टूडेंट्स एट सेकेंडरी स्टेज, ऐसा करके लिख देंगे। फिर आगे बढ़ाइए पॉइंट को, लिखिएगा, यह मानव जाति की प्रगति एवं समृद्धि में विज्ञान की भूमिका को स्पष्ट करने में सहायता पहुंचाती है। इट हेल्प्स इन रियलाइजिंग द रोल ऑफ डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट्स इन मेकिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स प्रॉस्पेरस इन मेकिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स प्रॉस्पेरस, इतना लिख करके फुल स्टॉप कर दीजिए। उसी तरीके से फिर आप आगे बढ़ाइए, मैं हिंदी में पॉइंट को बोल रहा हूँ। लिखिए, यह छात्रों का ज्ञानात्मक विकास करने में सहायता पहुँचाती है। इट हेल्प्स इन डूइंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। उस तरह से फिर आगे बढ़ाइए, हिंदी में लिखिए, विभिन्न वैज्ञानिक विषयों को समझने के लिए आधारभूत संपत्तियों को विकसित करने में यह सहायता पहुँचाती है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विद इन दी स्टूडेंट्स टू रियलाइज डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट्स एट सेकेंडरी स्टेज। फिर इस तरह से आगे बढ़ाइए कि यह दैनिक जीवन में विज्ञान की आवश्यकता एवं उपयोगिता को स्पष्ट करने में सहायता पहुंचाती है। इट हेल्प्स इन रियलाइजिंग द नीड ऑफ डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट्स इन आवर डे टू डे लाइफ, ऐसा करके इसको मेंशन करिए। आगे बढ़ाइए, यह विज्ञान विषयों के आदर्श अधिगम के लिए आवश्यक प्राकृतिक अभिवृत्ति को विकसित करने में सहायक है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग राइट नेचुरल इंस्टिंक्ट्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट्स एट सेकेंडरी स्टेज, इस तरह से लिखेंगे। फिर उस तरह से फिर पॉइंट को आगे बढ़ाइए कि यह विज्ञान के जटिल प्रारूप को सरल एवं बोधगम्य बनाने में सहायता पहुंचाती है। इट हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द साइंटिफिक सब्जेक्ट्स एंड फॉर, कैसे लिखे आप, ऐसे लिखिए, इट हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ साइंटिफिक सब्जेक्ट्स so that every students can understand different scientific subjects easily, ऐसा करके लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ाइए। यह विभिन्न वैज्ञानिक अनुप्रयोगों को दैनिक जीवन में व्यापक स्थान प्रदान करने में सहायता पहुंचाती है। It helps the students to utilize different scientific applications in their day-to-day life। तो इस तरीके से हम लोग जो है जो इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। और मुझे उम्मीद है, अच्छा, इन बिंदुओं को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर केवल हम लोग जो बेनिफिट्स इससे प्राप्त होते हैं बस उसी की चर्चा हमें यहाँ करनी है। तो उम्मीद है कि आपने सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया है। अब आइए एक अगला पॉइंट बनाते हैं। जो अंतिम पॉइंट है इस प्रश्न का वो होगा कंक्लूज़न, जिसे हिंदी में आप निष्कर्ष कहते हैं, अंग्रेजी में कंक्लूजन कहते हैं। चलिए, ऊपर किए गए वर्णन के आधार पर हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रकृति विशेषकर माध्यमिक स्तर पर बेहद सम्मिश्रित है।
यदि इनके सभी अनुशासनात्मक क्षेत्रों का अवलोकन करें तो हमें यह स्पष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि विज्ञान विषय की प्रकृति केवल एक विशिष्ट विज्ञान की शाखा के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि जितने भी वैज्ञानिक विषय हैं, जितने भी विज्ञान की शाखाएं हैं, उन सभी के लिए समान रूप से यह जिम्मेवार है। माध्यमिक स्तर पर हमें यह माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके कि इनके पाठ्यक्रम के द्वारा विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, विज्ञान से संबंधित जितने भी विषय हैं, उन सभी विषयों के महत्व, उन सभी विषयों की उपयोगिता, उन सभी विषयों की व्यापक समझ को विकसित करने का काम विज्ञान का पाठ्यक्रम बड़े ही प्रभावी ढंग से करता है। यदि हम विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम का अवलोकन माध्यमिक स्तर पर करते हैं तो हमें यह भी ज्ञान स्पष्ट रूप से हो जाता है कि इसके पाठ्यक्रम के द्वारा सभी वैज्ञानिक विषयों के लिए आवश्यक रुचि, रुझान और अभिवृत्ति का विकास विद्यार्थियों में समान रूप से किया जाता है। इसलिए हम ऊपर किए गए वर्णन के आधार पर निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि किसी एक विशिष्ट वैज्ञानिक शाखा के लिए यह अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करती, बल्कि सभी वैज्ञानिक शाखाओं के लिए, विज्ञान के सभी विषयों के लिए समान रूप से अपने उत्तरदायित्व का पालन करती है और व्यापक जागरूकता एवं समझ छात्रों में विकसित करती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान का अनुशासन माध्यमिक स्तर पर सम्मिश्रित है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को ख़त्म करेंगे। और अंग्रेजी में भी मैं करके बता देता हूँ आपको कि when we study all the above mentioned points very minutely, we understand that at secondary stage scientific curriculum is very composite in nature. It doesn't look isolated. It doesn't look isolated at all. Full stop देंगे. When we study the curriculum of science at secondary stage, we find that it is not devoted for a single scientific subject. Rather than it fulfills its basic responsibilities for all the scientific subjects very ideally. It does not create right awareness, aptitude, interest, attitude for one scientific subject. Rather than it develops all such things for all the related scientific subjects without any partiality. When we study the discipline of science subject at secondary stage, we find that it explains so well about all the scientific subjects, that how these scientific subjects are helpful for the human beings, how human beings require these branches of science for their day-to-day in their day-to-day life, full stop. So we can realize one thing, that science curriculum is developing all kinds of awareness, all kinds of wisdom within the students for all the branches of science subjects very ideally. So we can definitely state here that the discipline of science subject, especially at secondary stage, is composite in nature. तो इस प्रकार से लिख करके हम लोग इस क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि आपको लाभ मिला, आप समझ पाए, आप समझ करके इसे नोट डाउन भी कर पा रहे हैं और आपका इस प्रकार से नोट भी तैयार हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को उठाएंगे और उसे भी समझते भी चलेंगे,
लिखते भी चलेंगे और अपना नोट भी तैयार करते चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।